गुड मॉर्निंग माई क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम टू माई चैनल। सो मैं बहुत मैसी लग रही हूँ क्योंकि मैं मैसी हूँ और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ, आज हनुमान जयंती है। सो गाइज हैप्पी हनुमान जयंती। सो आज है कलश यात्रा हमारे यहाँ पे और मम्मी जो है हमारी, उन्होंने उनका मन है कि वो कलश यात्रा में जाएं। सो परसों हमारे घर पे उनसे रिलेटेड जो औरतें होती हैं वो आई थी, जैसे कि घर घर जाके पूछते हैं ना कि आर यू इंटरेस्टेड इन कलश यात्रा और समथिंग। सो वो हमारे घर पे आई थी पूछने के लिए। सो मम्मा इंटरेस्टेड थी तो वो फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप वगैरह सारी चीज़ें करी हैं। उसके बाद उन्होंने मम्मी को कार्ड वार्ड दिया कि यस आप आ जाना, ऐसे सब कुछ हुआ है। सो आज हम कलश यात्रा में जाएंगे, मम्मी और मैं। सो मम्मी मतलब अभी थोड़ा काम कर रही थी, अभी किचन साफ कर रही थी एंड देन उसके बाद मम्मी शावर लेंगी, तैयार होंगी और मैं डन हो चुकी हूँ। मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मैं अभी बैठ के ये सोच रही थी कि मैं क्या कपड़े पहनूं। लाइक लिटरली मैं इतनी देर से, मतलब आधा घंटा हो गया मम्मी से जब से पूछ रही हूँ मैं क्या पहनूं। सो मम्मी कह रही कि तो कुछ भी पहन ले, इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। तो फाइनली मैंने मम्मी के कपड़े चुराए हैं, मतलब कि मम्मी के कपड़ों में से कपड़े लिए हैं। आ जाओ सुन के रही हो चुप के। सो गाइज अब मैंने मम्मी के कपड़ों में से कपड़े लिए हैं। मम्मी देख रही है, कर क्या रही है, हर्षता अपने कमरे में बैठ के ऐसे बंद करके। सो मम्मी मैंने आपके कपड़े लिए हैं, मतलब एक सूट लिया आपका पहनने के लिए। कोई बात नहीं, पहन ले। सो गाइज ये हमारी माता है। आज भाई हमारे यहाँ पे कलश यात्रा निकलेगी और मैं कलश उठाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहना। मैं जा रही हूँ, तैयार होने। सो गाइज आज मम्मी ने बताया ना कलश यात्रा है। सो अब मम्मी कलश उठाएंगे और जो भी होगा वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा देखने को। सो मम्मी अभी तैयार हो रही हैं और फिर मैं भी तैयार हो जाती। सो गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। ये मम्मी का सूट है जो मैंने पहना है और वैसे मैं ओवरऑल तैयार हो चुकी हूँ। बस अब बालों का रह गया है करना। I mean, बालों का क्या करूँ गाइज, मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता कि इन बालों का क्या करना है। सो मैं ज़्यादातर तो इनको पोनी में ही बांध के रखती हूँ या फिर मैं इनको ओपन कर देती हूँ। ओपन में जब करती हूँ जब मुझे पता है कि 5-10 मिनट का ही प्रोग्राम है, कुछ ऐसे है और मुझे वापस आना है, तो मैं ओपन कर लेती हूँ कि इतने देर तक मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूँ। बट जब मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं सिंपल एक पोनी कर लेती हूँ, हाई पोनी कर लेती हूँ, दैट्स इट। उससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती है और जो भी इवेंट होता है वो मैं अच्छे तरीके से अटेंड भी कर लेती हूँ। सो जस्ट अभी मुझे बालों का करना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ फुल ऑन। मैंने बाल भी अपने अच्छे से कॉम्ब कर लिए हैं। एक्चुअली देखो गाइज मेरे बाल ना इतने लंबे हैं, ऐसे नीचे तक आते हैं, वेट ऐसे देखो, ये और ऐसे लंबे जा रहे होते हैं, नीचे तक जाते हैं। वेट गाइस कोई आया है, वापस से वार्तालाप करी जाए गाइस। सो मैं बता रही थी मेरे बाल इतने लंबे हैं गाइस, तो मैं इनका ना दुखी हो जाती हूँ, इसलिए मैं इनको ऐसे अच्छे से हाई पोनी कर लेती हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। और बस अब मम्मी रेडी हो रही है और इतने में बस अपने कानों में कुछ इयररिंग पहन लेती हूँ, देन फिर हम चलेंगे आगे कलश यात्रा के लिए। सो गाइज फाइनली आई एम रेडी एंड आज मेरे पास इतना ज़्यादा फालतू टाइम था कि मैंने अपने नाखूनों पे बैठ के ऐसे नेल पेंट लगाई है। बहुत फालतू टाइम था गाइज, बहुत फालतू टाइम था और आज बहुत मेरा मन अंदर से खुश है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम ग्लैड कि मैं खुश हूँ। और यस सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, इयररिंग्स मैंने ये पहन लिए हैं, बताना कैसे लग रही हैं। एंड यस टनटना मैं तैयार हूँ और अब मम्मी को भी मैं दिखा देती हूँ, मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं। वेट सो गाइज ये रही हमारी माता रानी जो कि रेडी हो चुकी है अपना फुल बैग वैग लेकर। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ लुक मम्मी का। एंड गाइज ये मम्मी की इंडी है जो कि मम्मी रखेंगी सिर पे, उसके ऊपर वो कलश रखेंगी कि सिर पे एकदम क्या होना हो, हिलेना। और मम्मी फुल बैग था मम्मी का। गाइस मम्मी का बैग देख लो एक बार, मम्मी फुल
मैचिंग हो रही है ऊपर से नीचे तक। सबको हैप्पी हनुमान जयंती। हाँ, हनुमान जयंती मैंने हाँ, आज पहले ही हनुमान बोल दी। जयंती के दिन वो कलश यात्रा निकल रही है हमारे यहाँ पे। तो गाइज हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और अब हम फटाफट से निकल रहे हैं। मम्मी आ जाओ बस फटाफट। लिखा है कि जब पुत्र माता के पास आता है तो माता उसको बहुत
सो गाइज कलश यात्रा के साथ साथ हमारे साथ हनुमान जी भी चल रहे थे, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। सो इसलिए हनुमान जी भी साथ साथ चल रहे थे अपने वानरों के साथ। सो गाइज़ हमें जहाँ पे कलश रखना था जिस वाटिका में, वहाँ पे हम आ चुके हैं और अब मम्मी वहाँ पे अपना कलश रखेंगी। सो हेलो गाइज, आई एम बैक। हम घर पे आ चुके हैं और अब 7 या 7:30 बजे का टाइम हो रखा है गाइज। सो हम स्टार्ट करते हैं अच्छी चीज़ से। सो आज हमारी कलश यात्रा थी जो कि बहुत अच्छी गई थी और हम 3 बजे घर से निकले थे और अब टाइम आप देख ही लो, इतना टाइम पूरा लग चुका है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन था फ्रॉम B, लाइक जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ हमने उसको एंड किया वो बहुत दूर का था। मतलब हमारा मंदिर बहुत दूर था और जो वाटिका थी एक जहाँ हम गए थे वो बहुत दूर थी। तो पैरों की तो बिल्कुल बैंड बज चुकी है, क्योंकि बहुत 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 चले गए। एंड चले भी इतनी फटाफट नहीं चलते ना, तो लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, तो लोग आराम से नाच कर ही सब चल रहे थे। सो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और आप मेरा टीका देख सकते हो कहाँ से वो पूरे माथे पे फैल चुका है। बट प्लीज़ इग्नोर करना, भी मैंने मुंह धोया नहीं है, जस्ट मैं अभी घर पे आई ही हूँ और मैंने भी मुंह नहीं धोया है। सो प्लीज़ का जैसे इग्नोर करना, अभी मैं मुंह धोऊंगी तब ये हटेगा जाकर। सो हाँ, आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ कि क्या हुआ। एक मतलब ना, आपको पता ही है हमारे यहाँ पे कोई लाइनें तो लगती ही नहीं है ना किसी चीज़ के लिए कि ये भाई जो सामान है वो लाइन में लगो फिर मिलेगा, ऐसा बोला जाता है, लेकिन कोई सब मानता नहीं है। तो क्या हुआ, वो कलश यात्रा जब चालू हो रही थी तो वो जो कलश होता है वो पूरा जो उसमें सारी चीज़ डेकोरेट करके रखते हैं वो जो देते हैं, तो उसके लिए बोल रहे थे कि क्यू बनाओ, एक लाइन बनाओ, फिर सबको 1 by 1 मिलेगा। बट वहाँ पे जो सारी लेडीज़ थी वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी कि ऐसे 1 by 1 मिले या जो भी है। वो फिर पूरा झुंड बनाकर सारी अटैक कर रही थी कि उस कलश के लिए, और मेरी बेचारी मम्मी बेचारी लाइन में लगी रही और उनको कलश मिला ही नहीं। एंड तो मुझे लगा कि मम्मी लाइन मतलब अभी कलश ले रही है और 1-2 मिनट में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं गाइस। मम्मी के जो आगे जो पीछे जो दाएं बाएं जो भी औरतें थी वो सब ले गई कलश, लेकिन मेरी बेचारी मम्मी वहाँ पे खड़ी है और मतलब मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी कलश कब लेके आएगी, लेकिन गाइस मेरी मम्मी को कलश मिला ही नहीं। और मेरी मम्मी को ये नहीं बता रही, मैंने 8 माह 7 माह ले लिया सब उसके ऊपर। हाँ मैं बता रही हूँ, लेकिन गाइस मम्मी को क्लच मिला नहीं। उसके बाद मैंने कहा इस तो मम्मी यहाँ पे खड़ी ही रह जाएगी, हमें वो क्लच नहीं मिलेगा। सो गाइस मुझे ऐसा लगा कि मम्मी ले लेगी, लेकिन गाइस मम्मी नहीं ले पाई बेचारी मेरी माँ। और मुझे तो मतलब आज पता चला है कि मेरी मम्मी बेचारी इतनी भोली है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को लोग बेच के ही खा जाएंगे। मेरी माँ इतनी भोली है, मतलब एक उनसे कलश नहीं लिया। देन उसके बाद मैं गई और मैंने फिर बस एक हाथ आगे ऐसे किया और मैं अपना क्लच लेकर आ गई। इतना सिंपल था गाइस, लेकिन मेरी मम्मी से वो हुआ नहीं। सिंपल था वहाँ पे इतनी भीड़ में। मैंने तो बस एक बार हाथ किया और वो मैं अपना क्लच ले आई और मैंने कहा मम्मी मेरी तरफ देख रही है। मम्मी कह रही है क्लच तो भाई मतलब मुझे नहीं मिला। मैंने कहा मम्मी मैंने ले लिया फटाफट आ जाओ।
तो फिर मैंने लिया, फिर मैंने मतलब फिर हमारी जो कलश यात्रा थी वो चालू हुई एंड देन सब अच्छे से गया। और मम्मी ने इतनी श्रद्धा से पूरी कलश यात्रा करी गाइस। मम्मी ने ना बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब खाया ना पिया, एक घुट पानी तक नहीं पिया। मैं कहती हूँ मम्मी पानी पी लो, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। तो मैं बोल रही थी, इंसिस्ट कर रही थी मम्मी को कि मम्मी आप पानी पी लो, लेकिन मम्मी ने पानी नहीं पिया। मम्मी पूरी श्रद्धा से अपना उसको कलश यात्रा को निभा रही थी और मम्मी ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ करी और सब बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। एंड गाइज अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो गाइज अब खाना मम्मी आई थिंक बनाएंगी नहीं, बाहर से ही आएगा शायद खाना। सो कार्तिक लेकर आएगा खाना और आज की कलश यात्रा जो थी वो यहीं पे समाप्त होती है। होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, और अगर वीडियो एंजॉय किया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना।